बिहार में चुनावों की जब घोषणा हुई उसके बाद गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मची रार में एनडीए में तो ये रार थम गई, लेकिन महागठबंधन में दूसरे दौर अंतिम दौर के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज ये सस्पेंस खत्म होता नजर आया जब तेजस्वी यादव को घोषित किया गया सीएम का चेहरा, जिसके बाद जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा भी हो गई है हमलावर। महागठबंधन में सस्पेंस खत्म, तेजस्वी बने सीएम का चेहरा। महागठबंधन में तेजस्वी जरूरी, क्यों बने कांग्रेस की मजबूरी। बिहार में अब चुनाव होगा नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव। महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। राज्य में दूसरे चरण का नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में घमासान थम नहीं रहा था, जिसके कारण कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत को पटना भेजा गया। बैठकों का दौर चला। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की और फिर दूसरे चरण के नाम वापस लेने के आखिरी दिन पर जाकर सहमति बनती दिखी और गुरुवार को महागठबंधन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। तेजस्वी के नेता घोषित होते ही बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों ने महागठबंधन पर हमला बोलना शुरू कर दिया और महागठबंधन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे, ये पूरी बिहार ने देखा। ईडी केस में उनके वो आरोपी नहीं है, उनकी कोर्ट में पेशी नहीं होती है। क्या यह गुनाह है? और सवाल इस बात का है, कवायद कितना भी करते रहिए, फोटो लगाते रहिए, लेकिन फोटो पर 420 अगर लिख देते तो चेहरा और खूबसूरत लगता है। इस अवसर पर तेजस्वी ने नया बिहार बनाने का संकल्प दोहराया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने वादों की लंबी झड़ी लगा दी और सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने की बात भी कही, जिस पर भाजपा ने पलटवार में कहा कि तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही है, जमीन दो नौकरी लो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझती है। महागठबंधन ने सीएम फेस भले ही घोषित कर दिया हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब भी बात नहीं बन सकी है। 243 सीटों पर महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतारे थे। आज 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के एक कैंडिडेट ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन बाकी 11 सीटों पर फ्रेंडली मैच को लेकर महागठबंधन में किसी से जवाब देते नहीं बन रहा। अशोक गहलोत का कहना है कि 5-10 पर फ्रेंडली मैच कोई बड़ी बात नहीं है, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 95% सीटों पर सहमति बन गई है। फ्रेंडली फाइट होना बहुत बड़ी बात है। देखिए 6 सीटों पर है हमारी, मतलब मेजर पार्टनर कौन है? आरजेडी है। आरजेडी के साथ में हमारे 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। उनकी कुछ सीटों पर हो सकते सीपीआई से हो या वीआईपी से, जो भी हो। अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है।
महीनों की मान मनोबल के बाद जाकर कांग्रेस का तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेना, राहुल गांधी का चेहरा पोस्टर में ना होना, घटक दलों के बीच कई सीटों पर सहमति ना बन पाना और एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारना, ये दिखाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज।